बसलामत रवी मुसन्निफ कर्नल मोहम्मद खान। किताब बसलामत रवी का फ़न्नी व फ़िक्री जायज़ा। बसलामत रवी महज एक सफ़रनामा नहीं बल्कि उर्दू मिज़ाह निगारी का शाहकार है, जिसकी नुमाया ख़ुसूसियात ये हैं: शुगुफ्ता बयानी और ख़ुद मलामती। कर्नल मोहम्मद खान का मिज़ाह अपनी ज़ात से शुरू होता है। वो इंग्लिस्तान के सफ़र में पेश आने वाली अपनी परेशानियों और भूल चूक को इतने दिलचस्प अंदाज में बयान करते हैं कि कारी महजूज हुए बगैर नहीं रह सकता। तहज़ीबी मुवाजना। मुसन्निफ़ ने मग़रिबी मुआशरत, डिसिप्लिन, सफ़ाई और आदाब का मुवाजना मशरिक़ी रिवायात से किया है, लेकिन उनका अंदाज़ तंज़िया के बजाय इस्लाही और मुशाहिदाती है। समाजी अक्कासी। लंदन की मसरूफ़ ज़िंदगी, वहाँ की ख़वातीन यानी मेमों से दिलचस्प मुकालमे और मग़रिबी निज़ाम ज़िंदगी की बारीकियों को उन्होंने अपनी मख़सूस इल्मी लताफ़त के साथ कलमबंद किया है। मुक़द्दिमा। चंद रोज़ हुए एक प्रोफेसर साहब का ख़त आया। लिखा था, मोहतरमी, किसी ने आपकी बजंगे आमद को भी मदरसे में पहुंचा दिया है, यानी इसका एक बाब इंटरमीडिएट के निसाबे उर्दू में शामिल कर दिया है। लेकिन मुरत्तबीन मरक़ा ने आपका तारुफ सिर्फ 2 सत्रों में कराया है, जो तलबा के लिए नाकाफी है। पिछले इम्तिहान में एक सवाल पूछा गया था, बजंगे आमद के मुसन्निफ के हालाते जिंदगी 10 सत्रों में बयान करो। एक उम्मीदवार का जवाब मुलाहिजा हो। मोहम्मद खान के बचपन के हालात पर तारीकी का पर्दा पड़ा हुआ है। जब जवान हुआ तो दूसरी जंगे अजीम छिड़ गई और यह स्कूल से भागकर फौज में भर्ती हो गया और नीम लेफ्टिनेंट होकर मिस्र जा पहुंचा। वहां इसने कश्तियों के पुश्ते लगा दिए। फिर जंग खत्म हो गई तो इसे फौज से निकालकर घर भेज दिया गया। इसने गुस्से में आकर डाके डालने शुरू कर दिए, मगर डाकू शरीफ निकला, यानी अमीरों को लूटना और गरीबों में बांट दिया। हुकूमत को यह बात अच्छी न लगी और इसके पीछे पुलिस लगा दी गई, लेकिन ये इसके साथ कई साल आंख मचोली खेलता रहा। आखिर एक भेदी ने इसे पकड़वा दिया और सदरे अय्यूब ने इसे जेल में डाल दिया। जब इसने देखा कि जेल से निकलने की कोई सूरत नहीं, तो तंग आकर बजंगे आमद लिख डाली। मुसन्निफ तो ये जैसा है सो है, मगर डाकू बारौब है। ये लंबी लंबी मूछें हैं। इशारा है मशहूर डाकू मोहम्मद खान की तरफ, जिसने 1928 से 29 तक कैंपबेलपुर और सरगोधा के अजला में रॉबिन हुड की याद ताज़ा कर दी। खत खत्म करने से पहले प्रोफेसर साहब ने लिखा, मुझे शुबा है कि आपके सवानेह हयात में किसी मकाम पर आपका कोई हमनाम शरीक हो गया है। बराह करम हमें हालाते जिंदगी लिखकर ममनून फरमाएं, वरना तलबा को 15 नंबरों का घाटा रहेगा। प्रोफेसर साहब को तो हमने एक मुनासिब जवाब दे दिया, लेकिन ये हसरत दिल ही में रहेगी कि काश ये अफसानवी हालाते जिंदगी सचमुच हमारे ही होते, वरना कभी हमारी मुलाकात अपने हमनाम से जेल के अंदर या बाहर हो गई तो वो हमारी बेरंग और बंजर जिंदगी को देखकर हमें बजा तौर पर ताना दे सकेगा कि किस मुंह से कहता है अपने आप को कहता है जंगबाज, ए रूसिया, मुझसे तो ये भी ना हो सका।